इसमें देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में क्या क्या है, टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड ड्रग टू बी गिवन ओरल। ठीक है, अगर मैक्सिमाइज करना है फर्स्ट पास इफेक्ट, मैक्सिमाइज फर्स्ट पास इफेक्ट करना है तो इसमें होगा ओरल, फॉलोइंग रूट होगा ओरल। ठीक है, इरिटेंट ड्रग आर नॉट गिवन बाय टॉपिकली, इरिटेंट ड्रग टॉपिकली नहीं दिया जाता। कैसे कैसे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली और आईवी। ठीक है, सबक्यूटेनियसली, आईवी और इंट्रावेनसली। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स इसमें रेजरपीन, रेजरपीन जो है वो प्लांट सोर्स से मिलती है। नेक्स्ट, द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग एंड अलाउ टू डिजॉल्व, द प्रोसेस इज कॉल्ड सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक ड्रग है उसे टंग के नीचे रखा गया है और उसे डिजॉल्व होने के लिए छोड़ दिया गया है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन द ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन टाइप का फोर्स एक्ट करेगा ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन में, कोवलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक, तीनों तरह का। ठीक है, किस टाइप का फोर्स एक्ट करेगा ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन में, कोवलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक, तीनों तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड इन इंट्रानेजल रूट, इंट्रानेजल रूट से जनरली डेस्मोप्रेसिन दी जाती है। ठीक है, इंट्रानेजल रूट से नाक से ज़्यादातर डेस्मोप्रेसिन दी जाती है। मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज़ बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, मेजर जो मैकेनिज्म है ड्रग के ट्रांसपोर्ट का अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस साइट्स एक्सेप्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ग्लूकोज का वो होता है कहाँ पे, स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में और इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ग्लूकोज का स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में और इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज में होता है। और कहाँ नहीं होता, रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्केलेटल मसल में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू में होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं होता। मोस्ट वेरिएबल अब्जॉर्प्शन इज सीन विद विच रूट, ओरल। सबसे ज़्यादा वेरिएबल अब्जॉर्प्शन कहाँ पे दिखता है, ओरल रूट देने पे। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी दी जाती है इंट्राडर्मल आईडी, बीसीजी दी जाती है इंट्राडर्मल आईडी। डिपॉट थेरेपी इज पॉसिबल विद विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर। डिपॉट थेरेपी पॉसिबल है किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर अगर दे रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर अगर दे रहे हैं तो डिपॉट थेरेपी पॉसिबल है। डिपॉट थेरेपी विद विच रूट ऑफ, डिपॉट थेरेपी पॉसिबल है इंट्रामस्कुलर। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय, पोलियो वैक्सीन दी जा सकती है आईएम से, न्यूबॉर्न में आईएम से दी जा सकती है। इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग लाइपोटोनिक सलाइन इंट्रावेनसली, रेज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक सलाइन इंट्रावेनसली, अगर हाइपोटोनिक सलाइन को आईवी दे, हाइपोटोनिक सलाइन को आईवी दे रहे हैं तो ये हाइपोटोनिक सलाइन को आईवी दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेज कर देगा। विच आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीबायोटिक्स, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यूजेस ऑफ आइसोटोनिक सलाइन डू नॉट इंक्लूड इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, आइसोटोनिक सलाइन में इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं होते, तो क्या क्या होते हैं आइसोटोनिक सलाइन में, आईवी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंजेक्शन विन टू वेरिकोज विन। ठीक है, तो इंट्राक्यूटेनियस नहीं होता आइसोटोनिक सलाइन में, तो क्या क्या होता है, आईवी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंजेक्शन फॉर वेरिकोज विन। वेरिकोज विन के लिए इंजेक्शन होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, आईवी इंजेक्शन होता है। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स, मॉर्फिन, नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन के पास एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है, डू नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट्स, नियोस्टिग्मिन के पास नियोस्टिग्मिन के पास एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है। तो किस किस के पास है एक्टिव मेटाबोलाइट्स, मॉर्फिन के पास डाइजिपाम और डिजिटॉक्सिन, मॉर्फिन, डाइजिपाम, डिजिटॉक्सिन, इन तीनों के पास एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट पेरेंट्रल, सबलिंगुअल जो है वो पेरेंट्रल नहीं है। तो पेरेंट्रल में क्या क्या है, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सारे क्या हैं आपके रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, और पेरेंट्रल जो है वो नहीं है। ऑल दीज ड्रग्स आर इनफेक्टिव ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट एंटीजी। ठीक है, इसमें से कौन, विच ऑफ ऑल ऑफ दीज ड्रग्स आर इनफेक्टिव, सभी ड्रग जो होंगी वो इनफेक्टिव हो जाएंगे ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट
एनटीजी के अलावा सब बाकी सब ओरली इनफेक्टिव हो जाती है लीवर मेटाबॉलिज्म के कारण, ठीक है। तो एक्सेप्ट में एनटीजी है, तो कौन कौन सी हो जाती है ड्यू टू, तो टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और लिडोकेन। टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन और इंसुलिन, ये सारी क्या हो जाती हैं लीवर मेटाबॉलिज्म के कारण इनफेक्टिव हो जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, लिडोकेन। तो नेक्स्ट, बर्टन्स लाइन। बर्टन्स लाइन इज अ क्लिनिकल साइन फाउंड इन द पेशेंट विद क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ लीड। बर्टन्स लाइन क्लिनिकल साइन, ठीक है, एक क्लिनिकल साइन है बर्टन्स लाइन। ये किस तरीके के पेशेंट में दिखेगा, कौन सी क्रॉनिक पॉइजनिंग, लीड की अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग हो रही है तो आपको बर्टन्स लाइन दिखेगी क्लिनिकल साइन में। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर आर कॉल्ड डिस्पोजिशन। इसको डिस्पोजिशन कहा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन एक साथ, इसे कहा जाता है डिस्पोजिशन। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन एक साथ, इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म में, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म में। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग उसके पैसेज के दौरान साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन की साइड से उसका पैसेज इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसके दौरान उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज क्लियरेंस। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो डिस्क्राइब करता है एफिशिएंसी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग के एलिमिनेशन की एफिशिएंसी को फ्रॉम द बॉडी, ये है क्लियरेंस। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो कि डिस्क्राइब करता है ड्रग के एलिमिनेशन की एफिशिएंसी को, बॉडी से, इसको क्लियरेंस कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या है, क्लियरेंस जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है वो डिस्क्राइब करता है ड्रग के एलिमिनेशन की एफिशिएंसी को बॉडी से, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, फ्रैक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग का दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म एज गिवन डोसेज फॉर्म। बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो फ्रैक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग का, जो एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग का फ्रैक्शन है जो रीच करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज गिवन डोसेज फॉर्म से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग का जो रीच करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक डाटा आइदर इज वन मे बी रिक्वायर्ड व्हेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबमिट सप्लीमेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट ओनली का आंसर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा आइदर इज और मे बी रिक्वायर्ड व्हेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबमिट न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा ज़रूरी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट जब होती है तब बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा नए ड्रग एप्लीकेशन में ज़रूरी था बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ड्रग कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, लिपिड सॉल्युबल नॉन आयनस, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल और नॉन आयनस ड्रग जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकती है। नेक्स्ट, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोक्रोम P450 एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इंडिकेट्स डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। एक लो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का इसका मतलब है ये एक्यूमुलेट नहीं कर रहा वेरियस ऑर्गन्स में। अगर लो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का तो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्यूमुलेट नहीं हो रहा वेरियस ऑर्गन्स में। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय फिनोबार्बिटोन, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं फिनोबार्बिटोन के द्वारा। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम ये स्टिमुलेट होते हैं, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम स्टिमुलेट होता है फिनोबार्बिटोन के द्वारा। द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर्स इन द बॉडी, ब्लड ब्रेन बैरियर। स्पेशल सेल का नाम है एस्ट्रोसाइट, ये प्रेजेंट होते हैं बायोलॉजिकल बैरियर बॉडी ब्लड ब्रेन बैरियर में। एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स इज
अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन, ठीक है। ब्लड प्रोटीन जिसके टू विच विटामिन बी बाइंड्स इज अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन, ठीक है। ब्लड प्रोटीन जिससे विटामिन बी बाइंड होता है, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन। ब्लड प्रोटीन जिससे विटामिन बी बाइंड होता है, ब्लड प्रोटीन जिससे विटामिन बी बाइंड होता है, वो है अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन। बायो अवेलेबिलिटी मे बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम पीरियड, टाइम प्रोफाइल। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल, इससे बायोअवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। यूनिट ड्रग एक्सट्रीशन स्टडीज, यूनिट ड्रग के एक्सट्रीशन स्टडीज, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी देख सकते हैं, क्लिनिकल स्टडीज और इनवेटर स्टडीज, ठीक है। तो इन सबसे पता चल सकता है। ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग इज जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम होता है किसी भी ड्रग का, वो होता है जेनेरिक नेम। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामीन इज डेसिप्रामीन, एक्टिव मेटाबोलाइट जो है इमिप्रामीन का वो है डेसिप्रामीन। थेरापेटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज, थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है टॉक्सिक डोज का और थेरापेटिक डोज का। टॉक्सिक डोज का थेरापेटिक डोज से रेशियो जो होता है वो होता है थेरापेटिक इंडेक्स। नेक्स्ट, प्रोप्रिएटरी नेम ड्रग का इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू ब्रांड नेम। प्रोप्रिएटरी नेम जो होता है ड्रग का ड्रग नॉमेनक्लेचर में, ये होता है ब्रांड नेम। प्रोप्रिएटरी नेम ड्रग का, प्रोप्रिएटरी नेम ड्रग का ड्रग नॉमेनक्लेचर में, प्रोप्रिएटरी नेम ड्रग का ड्रग नॉमेनक्लेचर में, ये होता है ब्रांड नेम। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फार्माकोकाइनेटिक इज फार्माकोकाइनेटिक क्या है? द स्टडी ऑफ द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? अब्जॉर्प्शन, स्टडी, स्टडी किसकी? आदमी की। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? आदमी की स्टडी। आदमी क्या है? ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट, द हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इसकी लो एबिलिटी होती है पेनिट्रेट करने की सेल मेम्ब्रेन से। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लो एबिलिटी होती है पेनिट्रेट करने की थ्रू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स? बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? कि वो अनचेंज ड्रग का वो फ्रैक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल आर एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रावेनस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल अगर देना है तो कैसे दोगे? IV दोगे। एफिनिटी इज मेजर्ड ऑफ, एफिनिटी ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर, एफिनिटी का मतलब है वो ड्रग कितनी बाइंडिंग हो रही है रिसेप्टर पे, ड्रग कितनी बाइंडिंग हो रही है रिसेप्टर पे। टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फिजिको-केमिकल एंड बायोकेमिकल एडल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है। टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन टर्म जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इंक्लूड होता है क्या? फिजिको केमिकल का प्रोसेस और बायोकेमिकल एडल्ट्रेशन ड्रग का बॉडी में, ठीक है। हाफ लाइफ टी हाफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू, टी हाफ का मतलब चेंज द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। हाफ लाइफ टी हाफ का वो टाइम होता है जिसमें चेंज होता है ड्रग का अमाउंट प्लाज्मा में बाय हाफ, ठीक है। प्लाज्मा में जो ड्रग का अमाउंट है वो हाफ हो जाता है बाय ड्यूरिंग एलिमिनेशन के दौरान। टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग्स प्रोवाइडिंग सेम एक्सपेरिमेंट्स कंडीशंस आर सेड टू बी क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट। दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उन्हें कहा जाएगा सेड टू बी क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग है उनका वो सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग हैं प्रोवाइड कर रही सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उन्हें कहा सेड टू बी क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट कंडीशन, दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग्स हैं प्रोवाइड कर रही हैं सेम एक्सपेरिमेंटल का, दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग्स हैं और
प्रोवाइड करें सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इन्हें कहा जाएगा केमिकली क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट। ये थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट है। द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड थेरेपेटिक रेंज। ये होती है थेरेपेटिक रेंज। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, ये थेरेपेटिक रेंज होती है। मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, ये होती है थेरेपेटिक रेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग? सिम्वास्टैटिन। सिम्वास्टैटिन जो है, सिम्वास्टैटिन ये एक प्रो ड्रग है। इज अ फॉलोइंग ए प्रो ड्रग। सिम्वास्टैटिन एक प्रो ड्रग है। सिम्वास्टैटिन एक प्रो ड्रग है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल in particulate form to in a particulate form by formation of vesicles is called pinocytosis। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस अक्रॉस अ सेल इस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस of transport across a cell in particulate form by formation of vesicle is called pinocytosis। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सेल से इन अ पर्टिकुलेट फॉर्म, ठीक, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस सेल्स अक्रॉस एक सेल से पर्टिकुलेट फॉर्म में फॉर्मेशन ऑफ वसाइकल, इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस अक्रॉस सेल किसी पर्टिकुलेट फॉर्म में वसाइकल के फॉर्मेशन के द्वारा, इसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ सेड टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जब रेट ऑफ एलिमिनेशन है ड्रग का वो कांस्टेंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग वो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, तो इट इज़ सेड टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है वो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहा जाएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट, कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स यूजुअली आफ्टर 5 हाफ लाइफ। ठीक है, जो कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन होता है वो यूजुअली होता है 5 हाफ लाइफ के बाद। ठीक है, कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन होता है यूजुअली 5 हाफ लाइफ के बाद। हिट एंड रन ड्रग्स आर हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग्स इटसेल्फ। ठीक है, हिट एंड रन ड्रग्स कौन सी होती हैं? उसका जिनका इफेक्ट लास्ट लॉन्गर होता है देन ड्रग इटसेल्फ, जिनका इफेक्ट लास्ट लॉन्गर होता है देन ड्रग इटसेल्फ। ठीक है, हिट एंड रन ड्रग्स वो होती है जिनका इफेक्ट लास्ट लॉन्गर होता है देन द ड्रग इटसेल्फ। द TDM रेफर्स टू, TDM का मतलब थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। द TDM रेफर्स टू, TDM का मतलब है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। द मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, मीडियन लीदल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज ड्रग की, इसे बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग बाय विच रूट रीचेस 100% IV। बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की जिसके द्वारा बाय विच रूट रीचेस 100%। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की बाय विच जो रूट होता है 100% तक रीच करता है वो होता है IV। हॉफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब है रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब है ड्रग का एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब है ड्रग का एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज इफ यूरिन इज मेड मोर अल्कलाइन। ठीक है, कौन सी ड्रग जो है उसका वो निकल जाएगी यूरिन से, कौन सी ड्रग जो है वो निकल जाएगी यूरिन से अगर ज़्यादा अल्कलीन, अगर यूरिन बनाओ ज़्यादा अल्कलीन। एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा यूरिन का अल्कलीन बना दिया तो फिनोबार्बिटल का एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिनोबार्बिटल ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, यूरिन अल्कलाइन बना दिया जाए ज़्यादा। when urinary pH becomes 8.0 significant increase in excretion of one of the drugs takes place, aspirin। ठीक है, when urinary pH becomes 8, अगर urinary pH 8 हो जाए, significant increase हो जाए एक्सक्रीशन में, वन ऑफ द ड्रग्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एस्पिरिन अगर pH बढ़ा दिया मतलब अल्कलाइन कर दिया
तो कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादातर निकलेगी, तो एस्पिरिन और फिनोबार्बिटल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट दैट हाउ सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड वाया डायलिसिस। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम कौन सा अफेक्ट नहीं होगा अगर, कि कैसे, हाउ सब्सटेंस आर रिमूव डायलिसिस, डिसइंटीग्रेशन टाइम अफेक्ट नहीं होगा कि कैसे सब्सटेंस को रिमूव किया जा रहा है डायलिसिस के द्वारा। तो क्या क्या अफेक्ट होगा जब सब्सटेंस को रिमूव किया जा रहा है डायलिसिस के द्वारा, तो प्रोटीन बाइंडिंग, वाटर सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन बाइंडिंग, मॉलिक्यूलर वेट और वाटर सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन बाइंडिंग, वाटर सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ये तीनों इफेक्ट होंगे जब डायलिसिस के द्वारा चीज़ों को निकाला जाएगा। ठीक है, द फार्माकोकाइनेटिक्स सिंबल Cu represents concentration of an unbound drug in plasma, concentration of unbound drug in plasma। ठीक है, जो फार्माकोकाइनेटिक सिंबल Cu का मतलब है अनबाउंड ड्रग जो प्लाज्मा में है उसकी कंसंट्रेशन, अनबाउंड ड्रग जो प्लाज्मा में है उसकी कंसंट्रेशन कैसे बताई जाती है, Cu से, कंसंट्रेशन अनबाउंडेड ड्रग की प्लाज्मा में, Cu, U अनबाउंडेड ड्रग, C कंसंट्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द लीवर। ज़्यादातर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक, व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या इम्प्लाइड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ड्रग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू।